हेलो दोस्तों, बिगिनर्स ट्रेड चैनल में आपका स्वागत है। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। इस चैनल पे हम ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है आपको, बिगिनर्स ट्रेड। इस चैनल पे मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ट्रेडिंग के बारे में आप सभी को सिखाऊंगा, जिससे कि मतलब जिस बच्चे को बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे भी ट्रेडिंग नहीं आती, वो वहाँ से भी ट्रेडिंग सीख सकता है। तो बेसिकली आज हम ट्रेडिंग के बारे में नॉर्मल बातें करेंगे। ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे होती है। ट्रेडिंग में 3 तरह की मार्केट्स होती हैं: इंडियन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट। इंडियन मार्केट में क्या होता है, इंडिया की सभी कंपनीज होती हैं। जो भी कंपनीज इंडिया में लिस्टेड हैं वो सभी कंपनीज इंडियन मार्केट में आती हैं। क्रिप्टो मार्केट में आता है आपका बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर, एज, ऐसे ही बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, वे सारी क्रिप्टो मार्केट के अंदर आती हैं। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, करेंसी के अंदर आप डील करते हो, जैसे कि यूएस डॉलर हो गया, येन हो गया, ऐसी ही अलग अलग करेंसीज के अंदर आप डील करते हो, उसे कहते हैं फॉरेक्स मार्केट। तो हम बेसिकली इंडिया में लीगल है क्रिप्टो मार्केट और इंडियन मार्केट। क्रिप्टो मार्केट भी पहले इंडिया में लीगल नहीं थी, लेकिन बाद में अभी उसको क्रिप्टो मार्केट को इंडिया में लीगल कर दिया गया। तो बात करते हैं हम ट्रेड की। ट्रेड बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। एक होती है पोजिशनल ट्रेड, एक होती है इंट्राडे ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड में क्या होता है कि आपने किसी भी कंपनी का स्टॉक बाय किया, आप उसको लंबे समय तक होल्ड करके रख सकते हैं। 1 महीने तक, 2 महीने तक, जब तक आपका मन करे तब तक आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में ऐसा नहीं होता। इंट्राडे में क्या होता है कि आपको उसी दिन स्टॉक बाय करके मार्केट क्लोज होने से पहले उसी दिन उसको सेल करना पड़ता है। इसके नाम में भी लिखा हुआ है इंट्राडे, एक दिन के अंदर ही। अगर आप उस दिन के एंडिंग तक उसको सेल नहीं करते तो जैसे ही मार्केट बंद होगी आपका स्टॉक वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। पोजिशनल ट्रेड इजी है एज़ कम्पेयर टू इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड में आपके पास टाइम ज़्यादा होता है। उसमें अगर आपने बाय किया और आज कंपनी बाय चांस नीचे आ गई किसी रीजन्स की वजह से, तो कंपनी कल ऊपर जा सकती है वापस। उसमें आपके पास टाइम बेनिफिट होता है। लेकिन इंट्राडे के अंदर आपके पास टाइम नहीं होता, एक ही दिन के अंदर आपको डिसीजन करना होता है। इसीलिए उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तब आपको बिल्कुल एक्यूरेट ये पता लगने लग जाए कि मार्केट आज ऊपर ही जाएगी या नीचे ही जाएगी, तभी आप इंट्राडे कर सकते हैं। किसी भी मार्केट का बिहेवियर डिसाइड होता है उस मार्केट के इंडेक्स से। जैसे कि इंडियन मार्केट के इंडेक्स हैं निफ्टी और सेंसेक्स हैं। बाई चांस अगर मान लो कि निफ्टी ऊपर जा रहा है तो ज़्यादातर कंपनीज आज की डेट में ऊपर ही जाएंगी, और अगर निफ्टी नीचे जा रहा है तो ज़्यादातर चांसेस है कि आज की डेट में कंपनियां नीचे ही जा रही होंगी सारी। तो किसी भी मार्केट का जो इंडेक्स होता है वो उस मार्केट को डिसाइड करता है कि वो मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। अगर मान लो हमें किसी भी कंपनी के बारे में पता लगाना है कि कंपनी किस साइड मूव देगी, उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ, सबसे बिल्कुल मुझे जो बेस्ट लगता है वो होता है एक्चुअल प्राइस जो मूवमेंट शो कर रही है मार्केट, उसको देखना। बहुत से लोग इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे इंडिकेटर्स पसंद नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो भी मार्केट की मूवमेंट देख के उसके बाद ही आपको बताते हैं। वो सिर्फ आपको एक आइडिया देते हैं कि मार्केट अब थोड़ी नीचे गई है तो और नीचे जा सकती है, या मार्केट अब लिक्विडिटी पे आ गई है तो अब यहाँ से ऊपर मूव दे सकती है। शो तो वो भी मार्केट के जो एक्चुअल मूवमेंट है उसी के बाद ही करते हैं। तब आपका जो एक्चुअल प्राइस चल रहा है उसकी मूवमेंट को शो करने के, उसकी मूवमेंट देखने के बाद ही इंडिकेटर वर्क करते हैं, चाहे वो कोई भी इंडिकेटर हो। इसलिए मैं हमेशा जो मार्केट की मूवमेंट होती है, कैंडल्स होते हैं, पैटर्न होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न्स पे ही ज़्यादातर काम करता हूँ। पैटर्न्स को स्टडी करना, जहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहीं पे रेजिस्टेंस बन रहा है, लिक्विडिटी है, इन चीज़ों को देख के काम करोगे तो आपको मतलब ज़्यादातर चांसेस होते हैं आपके विनिंग के। इंडिकेटर्स कई बार आपको धोखा भी दे देते हैं। ये नहीं है कि अगर आप एक्चुअल रेट देख के, एक्चुअल की जो मूवमेंट है उसको देख के करोगे तो आपको लॉस नहीं होगा। लॉस फिर भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट का किसी को नहीं पता होता कि मार्केट किस साइड मूव करेगी। लेकिन आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप एक्चुअल प्राइस रेंज को देख के वहाँ से डिसीजन लेते हैं तो। जैसे देखिए, अगर हम कुछ चार्ट पैटर्न स्टडी करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ,
और मार्केट ने ऊपर का मूव दिया, फिर मार्केट वापस नीचे आया, फिर मार्केट ने और ऊपर का मूव दिया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस क्या हैं कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन बना रही है। अब इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट यहाँ पे पहुँच के अगर वापस नीचे की डायरेक्शन में कुछ मूवमेंट दिखाता है तो चांसेस ज़्यादातर है कि मार्केट नीचे ही आएगा। और यहाँ पे आपकी दूसरी ट्रेंड लाइन है, तो ये आपका एक जोन बन गया जिसके अंदर मार्केट मूव कर रही है। मार्केट इस जोन के अंदर मूव कर रही है तो आपके पास चांसेस होंगे कि अगर आप इस पॉइंट पे आए, अगर आप इस पॉइंट पे आ जाएं और यहाँ से अगर मार्केट ने दोबारा से मूव दिया ऊपर का, तो आप यहाँ से बाय करें और आपका टारगेट रहेगा यहाँ तक का, तब तक मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन तक नहीं जाती। तो आपके पास एक प्राइस रेंज आ जाती है कि मार्केट यहाँ तक आके मूवमेंट शो कर रही है बाद में, और यहाँ से आपको रिएक्शन मिला तो आप यहाँ तक का टारगेट लेके दोबारा से बाय कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में है और आप यहाँ पे ऊपर जाने के बाद बाय सेल की ट्रेड लगा रहे हैं। उससे क्या होता है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर का है, पता नहीं कि मार्केट यहाँ से और ऊपर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के और ऊपर भाग जाए। तो इसलिए हमेशा ट्राई करो कि जब तक वापस मार्केट नीचे आके दोबारा से रिएक्शन ना दे, तो नीचे आके दोबारा से रिएक्शन दे तभी आप बाय की ट्रेड बनाएं। फिर आपके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर यहाँ से मार्केट वापस नीचे घूमने की बजाय इस ट्रेंड लाइन को भी तो ऊपर तोड़ के जा सकती है, इसीलिए चांसेस ज़्यादातर नीचे के होते हैं। जहाँ पे मार्केट अगर आपको वापस नीचे आई मिली तो वहीं से आप ऊपर की ट्रेड बनाएं। ऐसे ही डाउनवर्ड ट्रेंड होते हैं। जैसे कि मान लो मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड है, मार्केट यहाँ से चला, नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर वापस ऊपर गया, तो आपके पास फिर से एक प्राइस रेंज आ जाएगी। ये आपकी डाउन की ट्रेंड लाइन होगी, ये आपकी प्राइस रेंज बन गई। तो मार्केट तब आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ मिले, तब आपको मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ मिले, वापस नीचे का रिएक्शन दे, तो आप यहाँ से सेल की ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ से आप सेल की ट्रेड बनाएं, नीचे वाली ट्रेंड लाइन तक आपका टारगेट रहेगा। अगर आप ऐसे पैटर्न्स फॉलो करते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। ऐसे ही साइड वाइज मार्केट होती है। मार्केट मान लो साइड वाइज चल रही है, यहाँ से ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो आपके पास यहाँ पे भी एक प्राइस रेंज आ गई कि मार्केट लास्ट यहाँ तक जा रही है और इस प्राइस रेंज में फंसी हुई है। तो यहाँ पर अगर मार्केट नीचे आई और यहाँ से वापस रिएक्शन दिया तो आप यहाँ से ऊपर बाय की ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ से आप फिर वापस जाके सेल की ट्रेड बना सकते हैं। आपको इन पैटर्न्स को पकड़ना होता है। ज़रूरी नहीं होता कि आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे और आपको प्रॉफिट ही होगा। मान लो अगर आपने यहाँ से ऊपर से बाय, यहाँ पे आपने आके बाय की ट्रेड बनाई और मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ ही चली जाए, लेकिन आपके पास चांसेस तो हो गए ना। मान लो आपने ये पैटर्न यहाँ से देखना स्टार्ट किया और आपने यहाँ पे इस पैटर्न को फॉलो किया, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने यहाँ पे बाय की ट्रेड बनाई, यहाँ तक पहुँचा, आपने बाय की जितना प्रॉफिट आपको मिला आपने टारगेट ले लिया अपना, फिर आपने देखा कि यहाँ से वापस रिएक्शन दे रहा है नीचे का, तो आपने सेल की ट्रेड बनाई, आपने यहाँ तक पहुँचा, आपने अपना टारगेट ले लिया। अगर आपने ऐसे ट्रेंड पैटर्न में अपनी 2 ट्रेड निकाल ली, 3 ट्रेड निकाल ली, तो भले ही आपका लास्ट वाले मतलब जब भी मार्केट आप ट्रेंड को तोड़े तो आपको बेसिक से लॉस हो जाए। आपने मतलब पैटर्न को फॉलो किया तो आपके पास आपने 1-2 ट्रेड तो प्रॉफिट में निकाली, 1-2 प्रॉफिट में ट्रेड निकालने के बाद आपकी एक ट्रेड लॉस में भी चली जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन आपने 2 ट्रेड में प्रॉफिट तो लिया। और लेकिन अगर आप ट्रेंड को ही फॉलो नहीं करोगे, पैटर्न्स को फॉलो नहीं करोगे, तो आप 2 प्रॉफिट भी नहीं ले पाओगे। अब मान लो आपने 2 प्रॉफिट लेके एक लॉस बुक कर लिया तो फिर भी आप प्रॉफिट में रहे। इसलिए पैटर्न्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो हो गए आपके कुछ बेसिक चार्ट पैटर्न्स हो गए। तो अब हम पोजिशनल ट्रेड के बारे में देखते हैं। पोजिशनल ट्रेड के बारे में जैसे कि अब हम मार्केट खोल लेते हैं। मार्केट में आ गए हम, ये हमारी सभी मार्केट्स आ गई। यहाँ से आके आप देख सकते हैं ये हमारे जितने भी प्रॉफिट में चले हुए ये हैं। ये अगर हम सेकंड लॉसेस पे क्लिक कर देंगे तो जो मार्केट जितनी भी कंपनियां लॉस में चली हुई है ये वे हैं। 52 वीक हाई पिछले एक साल से जो कंपनी प्रॉफिट में है, जो 52 वीक लो जो पिछले एक साल से लगभग लॉस में चल रही है मार्केट।
आज देखो मार्केट ऊपर की तरफ, निफ्टी ऊपर है, तो ये जो पिछले एक साल से जो कंपनियां लॉस में चली हुई हैं आज वे भी प्रॉफिट शो कर रही है। तो जो मार्केट का इंडेक्स होता है उस चीज़ का इतना फर्क रहता है। जैसे अब हम इन पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहे थे, हम पोजिशनल ट्रेड निकालने की कोशिश करते हैं किसी कंपनी के अंदर। हमने टी सी एस आई टी सी नहीं लिए। आई टी सी में हम देखते हैं, हमें क्या देखना होता है, हम मंथली चार्ट खोलेंगे। मंथली चार्ट में क्या होता है, हमें कंपनी का बिल्कुल बहुत पीछे तक का वो पता लग जाता है कि मार्केट कैसे मूव कर रही है, कंपनी कैसे मूव कर रही है। अब जैसे आप इस कंपनी में देखो, मार्केट पहले कंपनी यहाँ पे थी, यहाँ से कंपनी ने कितना अच्छा मूव दिया। अच्छा मूव देने के बाद अब कंपनी वापस नीचे आई हुई है। कंपनी ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आई। अगर कंपनी यहाँ से वापस ऊपर की तरफ मूव देती है एक बार या कंफर्मेशन देती है, तो यहाँ से बहुत अच्छी पोजिशनल ट्रेड बन सकती है आईटीसी कंपनी में बाय की। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि तब ये मार्केट में ये कंपनी यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया था इस कंपनी ने, और मार्केट में लगभग ये कंपनी यहाँ तक पहुँची। लेकिन बीच में इस कंपनी में एक जगह पे स्टॉपेज आया था। यहाँ पे कंपनी में थोड़े सेलर्स आए थे, और लेकिन वापस फिर से यहीं पे आके लगभग इसी प्राइस रेंज पे आके आप देख सकते हैं कि गिरती हुई मार्केट में यहाँ पे बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कंपनी यहाँ से थोड़ी ऊपर जाती है और हमें रीटेस्टिंग देती है, तो यहाँ से बहुत अच्छी बाई की ट्रेड बन सकती है इस कंपनी में। अब ये कंपनी बियरिश है, तो अभी हम इसके बुलिश होने तक का वेट कर सकते हैं। देखो जैसे कि अगर ये कंपनी यहाँ पे अभी बियरिश चली हुई है, अगर यहाँ से कंपनी बुलिश होती है तो हम इसमें बाई की ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि हम मंथली पे ही वेट करते रहें इसके बुलिश होने का। हम चार्ट पैटर्न्स को अलग अलग टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। जैसे कि हम वीकली में आके देख सकते हैं। वीकली में आप देख सकते हैं मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे आके मार्केट रुका हुआ है। मार्केट इस पॉइंट से वापस थोड़ा ऊपर उठा था, फिर वापस इसी पॉइंट पे आके फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब हम डेली पैटर्न पे आके देख सकते हैं। डेली में आप देखेंगे यहाँ से मार्केट बिल्कुल रुका हुआ है। मार्केट यहाँ से नीचे आया था, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे रुका। अब यहाँ से ऊपर जाके फिर थोड़ा नीचे आके फिर वापस ऊपर जाने लग रहा है। तो हमें यहाँ से बुलिश होती हुई मार्केट दिखाई दे रही है। हमें बस बिल्कुल थोड़ी सी एक कंफर्मेशन की ज़रूरत है। जैसे ही एक कंफर्मेशन अच्छे वाली मिल जाएगी, तो हम यहाँ से इस कंपनी में पोजिशनल ट्रेड बाय की बना सकते हैं। बेसिकली जो मोटिव था वो कंपनी दिखाने का, वो आपको यही था कि हम पैटर्न समझें। हमने इसमें भी पैटर्न पैटर्न पे ही फोकस किया, हमने सिर्फ और सिर्फ पैटर्न देखा। हमने और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, ना किसी इंडेक्स पे, ना किसी इंडिकेटर पे। हमने किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। हमने जो कंपनी की जो प्राइस मूवमेंट है उसी से डिसाइड किया कि कंपनी ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। अब जैसे कि मार्केट यहाँ पे नीचे से ऊपर गई थी, फिर वापस मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बाद यहाँ पे मार्केट एक जगह पे रुकती हुई दिखाई दे रही है। रुकती हुई मार्केट में कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट रुकेगी तो वो आपको कितने भी दिन फंसा के रख सकती है। मान लो यहाँ पे मार्केट रुक रही है, वो यहाँ पे एक दिन भी रुक सकती है, 2 दिन भी रुक सकती है, एक हफ्ता भी रुक सकती है। तो मार्केट जब मूवमेंट देना स्टार्ट करे तो हमें बाय की ट्रेड बनानी चाहिए, क्योंकि चलती हुई मार्केट में हम अपना टारगेट जल्दी ले लेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे एक जगह पे फंसी हुई है इस पॉइंट पे, तो पता नहीं कि वो मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगी या नीचे ही जाए, नीचे चली जाए वो। इसलिए हमेशा तभी भी मार्केट में मूवमेंट आए, मूवमेंट आने के बाद ही हमें अपना ट्रेड बनाना चाहिए। इसलिए हमें ज़्यादातर प्राइस रेंज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंडिकेटर्स की बजाय। अब जैसे कि आप इसी कंपनी में देख लीजिए, ये मैंने 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ है। अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूँ, मैंने मूविंग एवरेज लगा रखी है 2, एक नॉर्मल, एक 9 की और एक 15 की। तो आप मूविंग एवरेज में देख सकते हैं, मूविंग एवरेज ने मुझे इंडिकेटर कब दिखाया कि सेल का, कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे रेंज प्राइस चला हुआ है, इसने मूविंग एवरेज 15 वाली ने एवरेज को इसने अभी क्रॉस किया है। 15 मंथ वाली जो एवरेज है उसको 9 मंथ वाली एवरेज ने अभी क्रॉस किया है। तो इसने सेल के इंडिकेटर्स के हिसाब से सेल की ट्रेड हमारी अब बनी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्केट पहले ही कितनी गिर चुकी है। मार्केट इस पॉइंट से लेके यहाँ तक नीचे तक आ चुकी है, तो इतना टारगेट तो मिस कर दिया ना हमने।
अगर हम इंडिकेटर्स के देखते, इंडिकेटर्स कई बार क्या होता है कि हमें बाद में इंडिकेट करते हैं कि हमें बाय करना है या सेल करना है। जैसे आप इससे पिछले पॉइंट पे देख लीजिए, इंडिकेटर ने बाय की प्राइस तब बताई हमें, बाय का इंडिकेटर तब दिया, तब ये बिल्कुल बड़े वाली ग्रीन वाली कैंडल बन चुकी थी, ये ग्रीन वाली कैंडल। इस कैंडल को बनने के बाद जो ये मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज ने ग्रीन वाली एवरेज को क्रॉस किया, रेड वाली लाइन। तो इसलिए क्या होता है कि इंडिकेटर्स जो हमें बाद में इंडिकेट करते हैं और हमारे बहुत सारे टारगेट मिस हो जाते हैं इससे पहले। इसलिए हमें जो एक्चुअल प्राइस चल रहा होता है, जो मार्केट की एक्चुअल मूवमेंट होती है, चार्ट पैटर्न होता है, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। साथ में इंडिकेटर देखने चाहिए, लेकिन कई बार प्राइस रेंज पे एक्शन लेने से हमारे प्रॉफिट ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिकेटर्स। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।